तो सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नए। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे दो हमारे फेमस ऐप हैं, टेक्स्ट बुक और एक आर डब्ल्यू ए अंकित सर का है, आपको पता ही होगा। तो इन्होंने आज मॉक दिए थे, सुबह सुबह मॉक जूनियर स्टैंड का मॉक दिया था और टेक्स्ट बुक ने भी अपना एक जूनियर स्टैंड का मॉक दिया था। तो उम्मीद है आप लोगों ने वो मॉक लगा लिए होंगे। और थोड़ी देर पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट पे आपसे नंबर पूछे थे। तो किसी ने बताया 55 नंबर आ रहे हैं, किसी ने कहा 72 आ रहे हैं, किसी ने बोला 75 भी इस तरह से नंबर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। जिन बच्चों के नंबर अगर 65 से नीचे हैं, पहली बात तो ये उनके लिए कि आप लोग थोड़ा सा और कोशिश करिए कि नंबर आप 70 प्लस पे लेकर जाएं। और जिन बच्चों के नंबर 70 प्लस पे आ रहे हैं, तो वो आप क्या करें कि इससे ऊपर जाने की कोशिश करें और कंटिन्यूटी बनाए रखें कि 70 से नीचे ना आए। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे उन लोगों की जो जब मॉक देने के बाद में ये अपना कोई मॉक पेपर देंगे, ठीक है, देने के बाद में ये यूट्यूब पर आकर बैठेंगे और बकवास करेंगे फालतू के बैठे बैठे, है ना। कि आपने देखा होगा कि एक थंबनेल लगा देंगे आर डब्ल्यू या किसी सर का जो उनका फाइनल स्कोर आया होगा उसका, और उस पर एक सैड सा इमोजी, जैसे मैं थंबनेल में लगा रखा है उस टाइप का इमोजी बना देंगे, या खुशी का इमोजी बना देंगे। और नीचे कोई लिख देगा कि इतने नंबर तो मेरे कभी नहीं आए, कोई लड़की होगी वो बोल रही होगी, या कोई लड़का होगा कि आज मेरे टेस्ट में क्या हुआ। मतलब इस तरह के थंबनेल लिखेंगे कि जिससे आपको क्यूरियोसिटी हो कि देखें अंदर क्या है इसमें। तो आपको देखिए इन जैसे लोगों से पहली बार बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। ओके, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि अगर एक एक बच्चे ने ये जूनियर स्टैंड का मॉक पेपर दिया है, और मॉक पेपर देने के बाद में जब वो एनालिसिस कर रहा है तो वो ये बोल रहा है, देखिए मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ बट आप समझ जाइए, अगर आप सर्च करेंगे तो वो आपको मिल भी जाएगा कि हिंदी में 30 का तो 30 नंबर आ गए, है ना। रीजनिंग में भी वो पूरे में पूरे कम्प्लीटली नंबर ले आया, है ना। ना इसमें कोई गलत, ना इसमें कोई गलत। किसी भी, पहली बात आप ध्यान से सुन लीजिए मेरी ये बात, किसी भी बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं है कि पेपर में यहाँ आप ले आएंगे झूठ बोल के, कुछ भी बोल के। चाहे आपने दोबारा पेपर एक बार देने के बाद में आंसर दे दिया होगा, दोबारा फिर से व्यूज़ पाने के चक्कर में ये आपने कर दिया होगा कि 30 आता और 30 ले आए होंगे यहाँ पर। लेकिन कोई बच्चा 30 आता और 30 नहीं ला सकता है। पेपर इतना हलवा बेटा नहीं आता है। नेगेटिव मार्किंग होती है जहाँ दो क्वेश्चन हमारे पास होते हैं ना, कि इनमें से या ये वाला क्वेश्चन सही है या ये वाला आंसर सही है। तो हम लोग तुक्का तक नहीं मारते हैं, आपको पता होगी, जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है। हाँ, 30 आप उसमें ला सकते हैं जब आपके नेगेटिव मार्किंग ना हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहली बात है, जो बच्चे जूनियर स्टैंड के या यूपी ट्रिपल एस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जीडी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहले काम क्या करिए कि यूट्यूब पर जो भी मॉक का एनालिसिस कर रहे हैं, अगर अंकित सर कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो तथाकथित लड़के जो बैठे हैं ना, जो 20-20 साल के, 22-22 साल के लड़के बैठे हैं, सीरियस मुंह लेकर लड़कियां जो बैठी हैं, इनके आप इनके एनालिसिस मत देखिए। जितना आप एनालिसिस देखेंगे ना उतना ही ज़्यादा आप अपने आप में डिमोटिवेट हो जाएंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि ये लोग वो लड़के हैं कि जो कोई टेस्ट आएगा, मान लीजिए आर ने अपना टेस्ट डाल दिया, टेस्ट डालने के बाद में ये क्या करेंगे, सबसे पहले बार जब उनका टेस्ट देंगे तो तुक्का मारेंगे उसमें। तुक्का मारने के बाद में जब लास्ट में फाइनल रिजल्ट आएगा तो सारे आंसर देखने के बाद में दोबारा फिर से स्टार्ट करते हैं जो, और दोबारा में आंसर जब सारे ये ठीक हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, फिर वो अपलोड कर देते हैं। इससे आपके अंदर क्या मैसेज जाएगा कि अरे अगला बंदा तो बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये देखिए क्या है, ये एक उस तरह का एक स्कैम टाइप का समझ लीजिए। स्कैम टाइप में ये एक ट्रेंड चल चुका है कि अगर जैसे आप लोगों ने थ्री मूवी देखी होगी, 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, सभी ने देखी होगी। तो उसमें चतुर रामलिंगम का नाम का जो कैरेक्टर होता है वो क्या करता है कि अगर आपको टॉप करना है तो दो काम करिए, या तो आप दिन रात स्टडी करिए, है ना। और अगर नहीं स्टडी हो पा रही है तो जो आपके कॉम्पिटिटर हैं तो उनको स्टडी करने मत दीजिए। तो आपने देखा होगा कि उस मूवी में क्या होता है कि जो चतुराम लिंगम होता है वो सभी के जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले जितने भी हॉस्टल के में लड़के होते हैं सबके सभी के हॉस्टल में मैगजीन डाल देता जाके है ना, 18+ वाली जो मैगजीन होती है वो डाल देता है। तो क्या होता है, बच्चे कोई पढ़ाई कर नहीं पाते हैं, वो टॉप कर जाता है। तो सेम देखिए, टाइम चेंज हो गया है लेकिन प्रोसेस वही है, समझे। प्रोसेस वही है कि हम अपने आप को दिखा देंगे, ये व्यूज़ के चक्कर में है सिर्फ और सिर्फ ये कि
हिंदी में 30 और 30 आ रहे हैं। रीजनिंग भी मैंने पूरी कर दी है, हिंदी भी, और सॉरी यूपी जी के भी मैंने कंप्लीट कर दी है अपनी, 18 नंबर मैं ले आया। हाँ, क्योंकि कंप्यूटर टफ आ रहा है, तो कंप्यूटर में जो मैंने आपको टारगेट लेकर रखा है कि 8 से 9 क्वेश्चन आप लेकर चलिए टारगेट। तो ये बोल रहे हैं कि हाँ हिंदी कंप्यूटर थोड़ा मेरा टफ है, तो कंप्यूटर मैंने 12 क्वेश्चन कर दिए हैं। आपको उम्मीद है कि 12 क्वेश्चन कर पाएंगे इसे? ओके, ये कुछ नहीं है, ये एक बाढ़ है, आप लोग इनसे बच के रहिएगा। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लास्ट में आकर यहाँ पर यूट्यूब पर अभी देखिए, अभी ये पुलिस का मॉक देंगे तो उसका एनालिसिस करेंगे बैठ के। इनका पुलिस में सिलेक्शन नहीं होगा, उसके बाद में कोई और जीडी का आएगा, जीडी की भर्ती जब आएगी तो जीडी में मॉक देंगे। ये इसी टेबल पर बैठे मिलेंगे आपको, और क्या करेंगे ये कि आपको डिमोटिवेट कर देंगे कि देखिए मेरे आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार मुझसे क्या गलती हो रही है, जब ये इतने अच्छे अच्छे नंबर ले आ रहे हैं तो मुझसे गलती क्या हो रही है कि मैं क्यों नहीं ला पा रहा हूँ। किसे मान लीजिए हम लोग सभी लोग छोटे थे, छोटे पर जब स्कूल में जाते थे तो एक 20 नंबर का या 25 नंबर का क्या होता था, यूनिट टेस्ट तक होता था, यूनिट टेस्ट स्कूल में, है ना। तो जो हमारा हम लोगों ने चाहे पूरी रात पढ़ाई करी हो बैठ के, है ना, सारी रात बैठ के पढ़ाई करी हो, लेकिन अगर हमारा दोस्त पूछता था, है ना, ये हमारे दोस्त ने शायद बैठ के पढ़ाई करी हो, लेकिन हम पूछते भाई तैयारी कैसी है, तो वो क्या बोलता था कि यार भाई तैयारी कुछ भी नहीं है यार, ऐसे ही रात में गया, मैं सो गया, पढ़ाई नहीं कर पाई। तो यही चीज़ इन लोगों के लिए भी है। ओके, अब क्या है कि अच्छा ये बताइए कि जब एक हम यूनिट टेस्ट, एक इस क्लास के यूनिट टेस्ट को तो छुपा लेते हैं कि हमने पढ़ाई नहीं करी है, तो ये एक बेटा गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब को कोई चिल्लाएगा, चीखेगा, है ना, कि मेरे इतने नंबर आ गए, मेरे इतने नंबर आ गए हैं। भाई आप अगर यूट्यूब पे बना रहे हैं चैनल पे, ये आप एनालिसिस दे रहे हैं, तो आपके गांव वाले, आपके पड़ोस के लोग, आपके कॉलोनी के लोग भी तो देख रहे हैं इसको, है ना। क्योंकि जितने भी सारे बच्चे हैं, देखिए आज जितने भी लोग आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग कनिष्ठ आय की तैयारी कर रहे हैं, है ना। क्या आपके पड़ोसी को मालूम है या आपके कॉलोनी में किसी को पता है कि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं? आप चुपचाप अपने टेबल पर बैठ कर तैयारी ही कर रहे होंगे यहाँ पे, है ना। कोई बाहर का बच्चा पूछता होगा, कोई बाहर के अंकल पूछते होंगे आपसे, तो आप बोलते हैं अंकल कुछ नहीं, बस ऐसे ही अपना छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर प्राइवेट क्या कर रहे हैं वो किसी को नहीं बताया ना। और ये लोग लैपटॉप पे बैठ के, मोबाइल के सामने बैठ के एक वीडियो बना रहे हैं कि हाँ हम गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि ये सब झूठ है, इसके चक्कर में पड़िएगा बिल्कुल आप लोग। आप सब अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी तैयारी रखिए, विश्वास मानिए, आपका सिलेक्शन होगा। और ये लोग ऐसे ही टेबल बैठे बैठे मिलेंगे, एनालिसिस करेंगे, मॉक देंगे और कुछ नहीं। आप देखिए ना, बहुत सारे ऐसे मॉक देने वाले हैं लड़के लड़कियां कि जो बोलेंगे कि ठीक है, मॉक देने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। क्यों कह रहे हैं भाई? जब आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप फोकस पे करिए ना कि यूट्यूब चैनल बनाने फोकस करिए। तो यही चीज़ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ इन लोगों का एक तरीका है आप लोगों को, आपका ध्यान भटकाने का। ना अपना सेलेक्ट होंगे और आपको भी ना डिमोटिवेट कर देंगे कि आप भी बाद में हार मान जाएंगे कि नहीं हमसे भी नहीं हो पाएगा और सीट कोई और ले जाएगा। तो उनको छोड़िए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, इन जैसे लोगों से आप बच कर रहिए, किसी का मौक मत देखिए, है ना। ये हमारी और आपकी तरह बच्चे ही हैं, कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं है जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको फिर बता रहा हूँ डिमोटिवेट करने के लिए आए हैं। ठीक है, अब आते हैं RWA ने जो मॉक दिया है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में भी हम। तो बच्चों देखिए, ये अंकित सर का RWA का मॉक है, जो थोड़ा मैं लाइव चल रहा हूँ, मैं ओपन कर रखा है मैंने इसको। तो आप देखिए, ये इनका ये पैराग्राफ था। तो पैराग्राफ आपका लगभग हिंदी में ऐसा ही आ जाता है, आप इसको मान के चलिए कि हाँ पेपर का लेवल थोड़ा सा आज RWA ने बढ़ाया है अपना, जो कि अच्छी बात है। इससे पहले जो पेपर दे रहे थे तो उसमें लेवल थोड़ा सा मुझे लगता था कि जिस तरह से सर का नाम है RWA का, उस तरह से ये मॉक आ नहीं रहा था, लेकिन हाँ इस बार थोड़ा सा मॉक अच्छा आया है सर का। तो ये तो अब पैराग्राफ पैराग्राफ लगभग सभी लोग हिंदी में कर ही लेंगे। ओके, अब देखिए ये पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि अपने छोटों को पत्र लिखते समय समापन तुम्हारा तुम्हारे शुभचिंतक शुभकांक्षी हितैषी जैसे शब्दों से किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल हाँ ठीक है, ऐसे करना चाहिए। माता पिता के लिए आदरणीय पूजनीय, ये भी ठीक है। व्यक्तिगत पत्रों में औपचारिकता नहीं होती, हाँ ये भी सही है। सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले अभिवादन सादर नमस्ते लिखा जाता है, ये
गलत हो सकता है, सादा नमस्ते हम लोग कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। और लिखते क्या हैं, क्योंकि जैसे हम लोग लेटर जब बनाते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, सबसे टॉप पे जिस अधिकारी जिस कार्यालय से निकल रहा है, जैसे हम लोग लिखते हैं प्रेषक, प्रेषक के बाद में लिखते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक और नीचे जनपद का नाम जो भी होगा। फिर यहाँ पर आते हैं सेवा में, ऐसे करते हैं, नीचे कॉमा, फिर सेवा में जहाँ लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम जिलाधिकारी कोहली लिख रहे हैं तो जिलाधिकारी लिखेंगे नीचे, उसके नीचे आएगा हमारा पत्रांक, पत्रांक के नीचे आएगा विषय। मैं आपको बता दूंगा किस तरह से लिखा जाएगा, ओके। तो ये हिंदी में भी। और अगला क्वेश्चन है, आज आकाश में क्या छाए थे, जलद, जलज, जलधि, जलद। तो ये एक पर्यायवाची का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन आया। अज्ञे जी की, अब देखिए अज्ञे जी की किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब जो बंदा बोल रहा है कि 30 में से आउट ऑफ 30 नंबर ले आएंगे, एक बार के लिए वो अटक जाएगा इसमें। अब क्योंकि निगेटिव मार्किंग है ना, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसको छोड़ने की ही कोशिश करेंगे, है ना। और तुक्का कैसे मार सकते हैं यहाँ पर, हैं इस पे जो नेगेटिव मार्किंग चल रही है। तो ऐसे लोगों से बेटा बच के रहिए। हाँ, आधुनिक हिंदी गद्य की जनजाता कौन है, ये तो आपको खैर मिल ही जाएगा। ये देखिए, अब ये है आपका अलंकार, आपने खैर पढ़े ही होंगे, तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। खैर मैं इसका आंसर पता है, लेकिन मैं आपको देना नहीं चाहता। नहीं, बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने मॉक कभी नहीं दिया होगा, तो वो मॉक पहले से आंसर मालूम पड़ जाएगा उनको, इसलिए मैं उसके आंसर देना नहीं चाहता फिलहाल में भी। और ठीक है, अब यहाँ पर श्रृंगार रस, अद्भुत रस, इनके स्थायी भाव के बारे में पूछा है। और जब किसी पद की व्याख्या करनी होती है तो विस्तार में कौन सा साइन हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही हम जनरल इंटेलिजेंस पे आ जाएं। मैंने खैर पूरा पेपर देखा है, तो जिस तरह से आज अंकित सर ने पेपर बनाया है, ठीक उसी तरह से पेपर आता है। और देखिए, कैलेंडर मैंने कल बताया था आपको, क्लॉक आपने पढ़ी ली होगी अंकित सर की, तो क्लॉक का क्वेश्चन एक आ गया, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, स्लो और फास्ट घड़ी हो जाती है वो वाला। और ये कैलेंडर क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों ने कैलेंडर पढ़ लिया होगा सभी ने, ठीक। अभी आ जाता है आपका, ये क्या है, अच्छा ये ब्लड रिलेशन है, तो आप ये निकाल ही लेंगे। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि आपका हिंदी, हिंदी फिर बता दे रहा हूँ, उन पागलों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा बेटा जो फालतू की बात कर रहे हैं। आप 25 से 26 टारगेट लेकर चलिए, अगर इससे ऊपर आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ पा रहे कोई दिक्कत नहीं। 25 से नंबर आप अगर ले आए हिंदी में तो आप सेफ हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 30 आउट ऑफ 30 आप तब ला सकते हैं जब आपको पता हो कि हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हमारा तुक्का लगाने से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन क्वेश्चन आ गया है, इसको आप देख लीजिएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन जब मैंने पेपर दिया था जो स्टैंड का, तो उस टाइम उस बार भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था। इन वाले क्वेश्चन में थोड़ा आपका टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको आंसर निकालने के लिए सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब वो आपके लक की बात है कि मान लीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया, मान लीजिए आपने स्टार्ट किया यहाँ से, तो यहीं पर पहला आंसर आपको मिल गया। नहीं तो जब मैंने पेपर दिया था तो मुझे क्या था कि इतना मेरा लक ख़राब था बेटा कि मुझे चारों सॉल्व करने पड़ गए थे। एक्चुअली हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो इफ़ इज़, हाँ, तो मुझे उसमें 4 ऑप्शन आए तो चारों क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ गए थे, लास्ट वाला मिला था, इतना मेरा लक ख़राब था। खैर कोई बात नहीं, अब जो निकल गया सो निकल गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए समूह क्वेश्चन आ गया, थोड़ा मैथ क्वेश्चन है ना। और ये सिलोगिज्म का आ गया है, तो इसको भी कथन और निष्कर्ष वाला अंकित सर ने अच्छा पढ़ाया, इसको आप देख लीजिएगा वहाँ से। और अब कोई मुझसे ये ना कहे कि जब सब अंकित सर ये पढ़ा देंगे तो आप क्या कर रहे हैं भैया, तो मेरा काम सिर्फ आपको गाइड करना है छोटा सा, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं, टारगेट आप, मेरा काम है आपको टारगेट देना पर डे। और टारगेट आपको उससे मतलब नहीं कि कहाँ से हम पढ़ा रहे हैं और किसका मैं शेयर कर रहा हूँ। मेन टारगेट आपका ये होना चाहिए कि हाँ मेरा सिलेबस पूरा हो जाए, और जब मैं पेपर देकर आऊँ तो पेपर में बिल्कुल फाड़ आऊँ और मेरी एक सीट क्लियर हो जाए मेरी, ठीक है। आपका ये टारगेट होना चाहिए, ना कि ये टारगेट होना चाहिए कि भैया कहाँ से इनसे बोल रहे कि आप उनसे पढ़ लो उनसे पढ़ लो, ओके। तो आगे देखते हैं, ये आकृति वाले क्वेश्चन आ गए। तो रीजनिंग आपके लगभग सभी सभी की ठीक हो जाएगी। जनरल अवेयरनेस पे आते हैं। जनरल अवेयरनेस वास्तव में आज अंकित सर ने काफ़ी अच्छा पूछा था, उसमें कोई दो राय नहीं है, ओके। और अशोका पिलर ये किससे बना हुआ है, जंग से, जंग किस में नहीं लगती आपको पता ही होगा। और औरंगजेब के हिस्ट्री से भी अच्छे क्वेश्चन आए थे।
डायरेक्ट एक्शन देख किसने शुरू किया। अब यहाँ पर तो देख क्वेश्चन ऑप्शन ही इतने सिंपल सिंपल दे दिए हैं। इतने सिंपल आंसर कि सर को नहीं देने चाहिए, जो कि एक कोई अंधा है वो भी देख के सुन कर बता देते हैं। ठीक, कुछ कन्फ्यूज़न वाले देना चाहिए था 2-3 नाम, जिससे बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। खैर चलिए, अब हम तो उनके बराबरी नहीं ले सकते फिलहाल। ये बायो क्वेश्चन आ गया है और ये 2005 की। अब हम आते हैं ये जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस पे। एक्चुअली ये मैंने एक बच्ची से क्वेश्चन मांगे हैं और उसने पेपर दिया था, काफ़ी अच्छा उसका हुआ है। तो एक कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए आराम से, वीडियो को पॉज कर कर क्वेश्चन देखते रहिए सारे। ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं और इससे पहले जो देखा था वो RWA का था। तो अब अगर कंपैरिजन किया जाए दोनों में, तो मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस का जो थोड़ा लेवल है वो अच्छा लगा है। उसका लेवल, उसका पैटर्न थोड़ा अच्छा लगा है कि ये जो पेपर है वास्तव में करने लायक के लायक पेपर है। हालांकि इन दोनों, चाहे वो RWA का हो या टेक्स्ट बुक का हो, तो यहाँ से आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि पेपर ऐसा ही आ जाएगा। बिल्कुल, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस करने के लिए होता है कि आप जितने आप प्रैक्टिस करते हैं स्पीड मेंटेन के लिए होता है। बाकी वो एग्जामिनर के ऊपर ही कि वो किस तरह का पेपर आपको देगा। ठीक है। तो बच्चों, आपने RWA का भी और अभी टेक्स्ट बुक के थोड़े मैंने क्वेश्चन आपको दिखाए। आपने दोनों क्वेश्चंस देखे। RWA तो खैर फ्री है, इनका थोड़ा पेड है, तो ज़्यादातर बच्चे RWA का जाना प्रेफर करते हैं और कुछ बच्चे, जो ज़्यादातर बच्चे RWA के साथ में जाते हैं, है ना। तो अब यहाँ से बात ये आती है कि इस बार RWA ने वास्तव में थोड़ा अपना लेवल को बढ़ाया है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि पेपर ऐसा ही आना चाहिए। भी अभी तक जो पेपर मैं देख रहा था जूनियर स्टैंड का, RWA वालों का, वो मुझे इतना कुछ खास नहीं लग रहा था। हालांकि मैं उनको जज नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत बड़े वहाँ पर अध्यापकगण हैं, बहुत सम्मानित हैं, बहुत ही लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि इनको थोड़ा सा अपना RWA के लिए, क्योंकि SSC GD के लिए और कांस्टेबल के लिए तो लेजेंड है ना। इनकी टक्कर तो शायद कोई नहीं ले सकता है। लेकिन मुझे लगा कि शायद क्योंकि अब देखिए बात इसमें कि ये भी आ जाती है, तो ज़्यादातर इनके पास बच्चे कांस्टेबल के भी हैं और GD के रहते हैं, तो शायद थोड़ा सा इनका फोकस इस तरफ जूनियर स्टैंड की तरफ कम रहता होगा। तो इसीलिए आप देखा होगा कि प्रॉपर क्लासेस भी नहीं चलती हैं, या चलती हैं थोड़ा प्रैक्टिस से चलाते हैं ये, इसीलिए। तो लेकिन क्या है कि इस बार इन्होंने लेवल बढ़ाया है, अच्छी बात है। अब वही बात हम टेक्स्ट बुक की करते हैं, टेक्स्ट बुक की, तो इनके साथ में भी यही है कि इन्होंने इस बार जो पेपर है इनका, खैर हमेशा पेपर अच्छा आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, अब बात करते हैं अपने स्कोर की। अगर आपने RWA में 70+ मेंटेन करके चले हैं, आ रहे हैं, और टेक्स्ट बुक में भी आपके 70+ जा रहे हैं, तो आप फाइनल सिलेक्शन पे आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपके दोनों में 65+ आ रहे हैं, इससे तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, आप कोशिश ये करेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो 70 के ऊपर बनते रहें। अब ये कैसे बनेंगे, बनाने का तरीका आपको बता देता हूँ कि हिंदी पर ज़्यादा मेहनत करिए। जितनी अच्छी हिंदी आप मेहनत कर लेंगे, उतना अच्छा आपका स्कोर रहेगा। ठीक है, मैंने 30 में आप 25 to 26 लेकर चलिए, 25 से 26 तक लेकर चलिए, क्योंकि नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद बात आती है हम लोग रीजनिंग। रीजनिंग भी सिंपल हो जाती है। तो और यूपी जी के भी थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट बुक वालों ने जो पेपर दिया है और RWA वालों ने भी जो पेपर दिया है ना, यूपी जी के परीक्षा वाणी से पूरी पूरी फंस रही है इनकी। अब पेपर में क्या होता है कि पेपर का, देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, कर्म करना, कि जो जो हमारे पास मटेरियल है सबको अच्छे तैयारी करना। कहाँ से सेट हुआ है, किसने सेट किया है ना। सारे बच्चे यही बुक पढ़ते हैं, परीक्षा वाणी हो गया या फिर घटना चक्र हो गई, टो हो गई, ये पढ़ते हैं। अगर इससे बाहर पेपर आ रहा है तो वो सभी के लिए आ रहा है ना, आपके लिए स्पेशल तो बाहर नहीं आ रहा है, सभी के लिए आ रहा है। ठीक, तो इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि अगर आप यूपी जी के पढ़ रहे हैं तो एक परीक्षा वाणी आपके लिए अच्छी रहेगी, आप इसको ही लगातार तैयार करते रहिए।
तो बेटा ये था आज का जो मॉक था आरडब्ल्यूए टेक्स्ट बुक का। इन दोनों का एनालिसिस आज मैंने किया। और फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो जितने भी यूट्यूब पे आपको दिख रहे हैं, जो नए लड़के दिख रहे हैं, जो सुबह के टाइम पर 2 बार मॉक देने के बाद में आपको यूट्यूब पर आएंगे, आपको दिखाएंगे कि देखिए मेरा इतना अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने नंबर आ गए हैं। आप लोग इनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए, नहीं तो आप डिमोटिवेट ही होंगे, क्योंकि इनका काम ही यही है कि अगर आप डिमोटिवेट होंगे, आपके नंबर कम होंगे, तो ये ग्रेजुअली अपने आप ऊपर उठ जाएंगे, इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक कह सकते हो ना, एक पूरी पूरी कोई टीम है ये यूट्यूब पे, जो सिर्फ इसी काम के लिए लगी है कि बस सुबह सुबह बैठ कर ये अपना एक टेस्ट दे देंगे और सामने मोबाइल रख कर और एक वीडियो बना देंगे कि मेरा इतना क्वेश्चन ठीक गए, मैंने 30 क्वेश्चन मैंने हिंदी में ठीक कर दिए, 15 मैंने रीजनिंग में ठीक कर दिए, और 15 में से 15 मैंने कंप्यूटर में भी ठीक कर दिए। ओके। अब मैं ये बता दे रहा हूँ कि अगर कोई पेपर आप गणित सहायक का पेपर है, अगर 1 घंटा पहले इनको हम दे दिया जाए, 1 घंटा पहले दे दिया जाए, और उसके बाद मुझसे बोल दिया जाए कि पेपर सॉल्व कर दो पूरा, तो नहीं कर पाएंगे सॉल्व ये यूट्यूब पर आकर चाहे कितनी भी बातें कर लें, लेकिन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए फिर बता रहा हूँ आपको, जितने भी आपके स्कोर बन रहा है, अच्छा बन रहा है, सेफ बन रहा है, बस ज़रूरत है आपको थोड़ा और प्रेशर लगाने की कि कैसे भी करके हम 70+ चले जाएं। 70+ अगर आप चले गए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ओके। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।